अपने के हिसाब से 4 वर्ष केना बीतले? खास करके हमनी के तो काम है विधेयक बनावे के सदन के विकास से काम तो आके सरकार के होइ छै विकास करे के। लेकिन हमर उपलब्धि 4 वर्ष में जितना भी विधेयक बनैली एकदम सर्वसम्मति से बनैली, नॉर्मली तरीका से बनैली, जौन सदन के गरिमा होखै छै वो गरिमा राखे के। कभी भी हमारा हाउस में टेबल कुर्सी टूट टाट न देखले होखम, कभी भी गाली गलौज न सुनले होखम। जबकि देश के स्थिति इतना न बदलल 4 वर्ष में, पार्टी टूट के कभी ई सरकार कभी उ सरकार, उ फर्क यहाँ भी पड़ल 2 नंबर प्रदेश में। लेकिन हम अपना से समझदारी करके कोनो दल के नेता से विभेद न करते हुए एकदम नियम पूर्वक सदन संचालन करके आ जौन करीब 50 गो विधेयक जौन हमने पास कर बड़ी वो एगो उपलब्धि बा। और बात की जौन अभी हाल साल में जौन प्रदेश के नाम और राजधानी शायद केहू के विश्वास ही न रहलक ये पला में टूंगो लागी, वो भी हमने टूंगो लगा दिली। जबकि ई काम कम तो खास करके ई सरकार के रही जिम्मेवारी प्रदेश नामाकरण के। लेकिन हम सदन से नियमावली संशोधन करके 2 साल पहले भी एक बारी प्रस्ताव ले आ रही तो उस समय फेल हो गए। तो उनमें हम हमारा बुझाई रहे कि सरकार अपना हिसाब से पहल कैले होते, तो हम उस समय में उतना पहल ना कैली। रियल बात अग्रसरता लेवे के कारण की अपने के नामाकरण और के विषय में वो देखली कि अब हर जगह हो गए नाम राजधानी। हमनी के प्रदेश में अब खास करके 2 नंबर प्रदेश काला से लोग 2 नंबर या सुने में भी ठीक न लगे। एगो और हम अपना से का बुझली कि जैसे प्रथम संविधान सभा के चुनाव हम नियोजित रहे, लेकिन संविधान जारी न हो सकल। तो संविधान जारी न भेल हमनी के गलती न रहे, वो केंद्र के नेता लोग के गलती रहे। आखिर कांग्रेस हो को, नेकपा हो को, चाहे माओवादी हो को, गलती वो लोग के रहे। लेकिन जब 70 के चुनाव में हमनी के लिए वोट मांगे तो जनता वोट न दिलक, एक कह के कि तोनी से संविधान न बना। उन लोग के बुझाई न रहे कि हमनी के चलते न बनल। वो तो केंद्र सरकार, केंद्र के नेता लोग, बड़का बड़का पार्टी के दल के नेता लोग के बदमाशी के चलते न बनल। काहे कि उस समय तो संघीयता पर तो बहुत कस के दबाव रहे न। अगर वो बेर के संघीयता बनल रही 64 साल वाला में तो इतना कमजोर संघीयता न बनल रही। कमजोर अपने के हिसाब से कमजोर संघीयता छै, कमजोर संघीयता है। जबकि संघीयता हो गई, लेकिन देखू ये सरकार के पहले न पुलिस बना, प्रशासन बना, कर्मचारी बदी कथी के संघीयता बिना प्रशासन के कई अपने सब त पुलिस प्रशासन के बनावे के त विधेयको पास कर दिलिए, प्रमाणीकरण भ गेलै प्रहरी एन, लेकिन कार्यान्वयन नहीं भेले। वो तो दुखद अवस्था। हाँ तो वो केंद्र सरकार के कमी से भेले। अब केंद्र सरकार संयोजन करते तब न प्रदेश करते। फिर भी हम मुख्यमंत्री के एगो सलाह दिली, हम कहली कि कम से कम वो संयोजन नहीं करे तो तू प्रदेश में अपन पुलिस भरना कर। वो तो कानून नहीं बना दिल छै। तो मुख्यमंत्री भी अब पॉजिटिव भेल हो, कहले हो कि ठीक है अब अगला महीना में एक बार और हमने देख ले छी कि अब तो राष्ट्रीय सभा के चुनाव और ले जाओगे चलते चुनाव के बाद में हाँ नहीं तो भरना कर। एक बात कहल जाए न, जेना अपने सब नामाकरण के विषय में सभामुख एक न्यूट्रल पद होइ छै, अपने अग्रसरता ले लिए। बाई चांस अगर नहीं होते तो सिंगल अपने मात्रे असफल नहीं होती कि पूरा सिंगो सदन असफल भ जैते, ये प्रदेश असफल भ जैते नामाकरण में। इतने हाई रिस्क क्या खेलली अपने? अच्छा, ये हम मीटिंग बैठक में भी हम कहले रहे, हम कहले रहे कि अगर हमने असफल कर दै छी नाम राजधानी तो सफलता तो सबके हो, लेकिन हम वही दिन सभामुख से राजीनामा दे कर चले दे देती, हम दे देती। अपने के विश्वास करूँ हम 80% हम सामान्य से सार दे रहे। 3 दिन गाड़ी पर सामान संपर्क कपड़ा सपड़ा ये सब जेबा हम बुक के हम भेज दे रहे। अगर नहीं होती तो हमारे पद पर बैठना मतलब हम वही दिन जे दिन घोषणा करते नु कि नाम राजधानी ठुंगो ना लागल तो फिर वही लंग से सभामुख पद से राजीनामा देके हम कुर्सी छोड़ के निकली जाती। कारण हम बुझती कि मतलब इलाक सक्षम हम नहीं सभामुख के पद के लिए सक्षम हम नहीं थी। जब हम प्रयास कैली एक बार फेल हो गल, अब दोबारा फेल हो गल तो वो लायक अब हम नहीं थी, हम छोड़ देते। केना अपने सब मिला केना ले लिए, जना कि संख्या अपन त सदन के अगर संपूर्ण अवस्था के देखबे त संख्या मध्य पक्ष में नहीं चले, केना मिल गेले संख्या?
ना ना किया तो बाहर एहन अवस्था भ गेलै ने जे लोग जे मतलब जे पहचानवादी मानू ना भोजपुरा के अपने भोजपुरी भाषी छियै अपने के क्षेत्र में भोजपुरा राज्य के मांग होते ई मिथिला क्षेत्र छै एठाम के लोग मिथिला क्षेत्र के वकालत कलकै और एको रति सामान्य विरोधो नहीं भेलै और ई स्वीकारोक्ति भ गेलै हमरा लगे बहुत जगह सदन में विरोध भेल छै लुम्बिनी प्रदेश के बन के लेल राजधानी के विवाद में भेल छै ई संपूर्ण एकदम सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से बढ़ गेलै कि जेना एकटा बुझाबे नहीं कले जे ई राजधानी एहि सब के भ रहल छै प्रक्रिया। अब देखो एमे सही बात हम बतबै छी हमनी के दल इस संसद में जितना भी दल है कांग्रेस नेकपा माओवादी या जेल लगाए वो संघीयता प्रति एकदम वफादार बुझली भले केंद्र में वो लोग ये लोग के नेता बेईमान हुई अलग बात बा लेकिन ये प्रदेश में सदन में आवे वाला सब दल के नेता लगाए तो माननीय लोग एकदम 100% संघीयता प्रति लोग वफादार बा ये लोग के भी बुझाई मेरा बा अभी भी कि ये देश में संघीयता रही तो हमनिए के प्रदेश में रही नता ना रही ठीक अब तो अपन अपन एगो पार्टी के लोग के एजेंडा हो गल कि मतलब ये मध्य प्रदेश के मतलब ये लोग के केंद्र के नेता लोग के बुझाई बा कि मधेसी दल के ई खाली एगो मध्य प्रदेश मतलब आह्वान बा कि एकनी के ई नाम न रह के दूसर नाम रही तो ठीक लगी कम से कम मधेसी दल के कहे के नाम मिली बिहान दिन में कि हम ई मध्य प्रदेश करा देली लेकिन अंदर से ये लोग के भी मध्य प्रदेश हो जाओ चाहना रहे न रहे से बात नहीं की जैसे उदाहरण हम बतबै छी एमे अभी भी कांग्रेस के चाहे एमएलए के चाहे माओवादी के जौन महाधिवेशन भेल तो सब केहू मधेसी कोटा से ही आयल प्रत्यक्ष जीत के खुला में केहू नहीं किया जबकि अपने नेपाली कांग्रेस के देख लू यही ये प्रदेश में खुला 2 सीट रहे तो खुला में 2 पहाड़िए निर्वृत हो गया लेकिन मधेसी को नॉमिनेशन देवे के हिम्मत ना पड़ल लेकिन मधेसी कोटा से हमारे जिला में 2 आदमी सह महामंत्री हो गए एगो उमाकांत चौधरी हो गए थारू कोटा से एगो फॉर्मूला मंसूर हो गए मुस्लिम कोटा से तो जौन अधिवेशन भी भेल हन तो ये लोग के एगो आँख खोल दिल कि रे हमनी मधेसी के विरोध करे छी आ देख मधेसीय कोटा से हमनी के आज राजनीति जिंदाबाद जितना भी समानुपातिक माननीय बा मधेसी ओके वो सब के भी बुझा गेल कि जब हम लोगों लगले बड़ी ई मधेश के कोटा के हिसाब से लगले बड़ी जे के कारण से अपने के सहज बा हाँ तो ई बात हम दर्शैले भी रही लोग के हम अपने पर उदाहरण दिली हम कहली कि 70 साल के चुनाव हम ना हारती हारे के कारण हो गए कि संविधान न मतलब दूसरा के कमी से आ चुनाव हार गई हमने अपना कमी से तो वो से वो लोग सबके हम कहली कि अगर हमने राजधानी आ नाम अगर फेल करे छी हम कहली कि हमरा ला राजधानी कहीं ले रखा नाम कुछ रखा वो से हमरा मतलब कोनो विपत्ति नहीं है लेकिन हम चाहम कि हमने अपना पाला में नाम राजधानी के टुंगो लगा दू तब हमने सफल होकर अपने के पक्षधरता के बात करें तो पक्षधरता जनकपुर हो या वीरगंज हो या नाम कोनो हो ओई में अपने हमरा कोनो पक्षपात ना बोली राजधानी जहां इच्छा बता रखा नाम जे इच्छा बस से रखा लेकिन कम से कम हमनी के पाला में दोनों के टुंग लाए गए थे ये न रहे कि जनकपुर राजधानी रखे के बाद हम मध्य प्रदेश नाम रखे के बाद हम बोले कि हम ही न कहम कि फलना चीज हम न्यूट्रल हिसाब से हम ये कहम कि नाम राजधानी के टुंगो ये बार लगा देंगे अपने सबके जे प्रदेश सभा है ना तो अब सुन वही बताओ छी तो अब जल्दी होए के कारण का हो गए कि जब 4 जिला के माननीय लोग बैठक कर दिल 12 वीरगंज के होटल वीरगंज ना चंद्रनिगाहपुर में सरलाही से लेके अपने के परसा तक ले तो ये लोग के 32 माननीय के उपस्थिति रहे 8 टेलीफोन से भी कांटेक्ट में 40 आदमी के सहमति बन गए कि मध्य प्रदेश नाम करे के बाद जनकपुर राजधानी हटा देवे तो ये बात हम राम सूरज माननीय जी से भी शेयर करी शत्रुघ्न माननीय जी से भी शेयर करी हम कहली कि अब देखो अगर ये नहीं पश्चिमा पूर्व के अगर बात हो जाए 4 जिला पश्चिमा 2 जिला पूर्व तो क्या हो जाए कि आपसी द्वंद्व हो जाए तो संघीयता पर खतरा हो जाए वो के चलते हमनी फेनो मिल के सहमति क के एक किस्म के काम कर जाओ तो में सब दल के नेता के सहयोग बा ऐसे सहयोग बा कि अगर जैसे वोटिंग करावे के रहे तो वोटिंग करावे के बहुत प्रक्रिया है नेता लोग कह देत कि हमनी सिग्नेचरे करम दाया बाया में रख दो आ सब लोग व्हिप जारी कर देत तो अपना अपना पार्टी के हिसाब से सबके वोट देवे के पड़ी तो न नामे हो न राजधानी हो क्या कि स्पष्ट बहुमत कोनो में न पड़ी
तो हमरा ले एगो बड़का सहयोग का भेल कि दल के नेता लोग कहलक कि गोप्य मतदान सभामुखी करा दिया आ ओकरा बाद में हमनी हुइपे जारी न करम, माननीय लोग के छोड़ दी खुला कि जौना के जहाँ इच्छा बा वोट देवे के वो अपन से दी। तो ई एगो बहुत बड़का सकारात्मक हमरा लेल हो गेल ई पास करे के। वही हिसाब से गोप्य मतदान भी भेल सब दल के नेता लोग के सहमति से। केहू भी अपना दल में व्हिप जारी ना करे, वो के चलते मतलब इतना अच्छा परिणाम है। अपने के अखन के प्रदेश सभा के या तो नया अभ्यास से एकटा भ सकिए या प्रदेश सभा के जे रूप से गतिशीलता होबक चाही न जनता के समस्या के उठाव में वो कतौ न कतौ ई 4 वर्षीय अवस्था में बुझा रहल छै जे प्रदेश सभा कतौ न कतौ चुक रहल छै। देखल जाओ ई जनता के बुझाए वाला प्रदेश सभा नहीं, उ तो प्रदेश सरकार के होई छै। हमनी के प्रदेश सभा के खास करके उहे बाकी कानून बना देवे के आ प्रदेश प्रमाणीकरण करा के प्रदेश सरकार के जिम्मा लगा देवे, कार्यान्वयन करे के तो काम करे, कार्यविधि बना के अपने अपने कहल जाए अपने 4 वर्ष में जे रूप से बहस सब भेले न प्रदेश सभा में या हम तो कह रहल छिए जनजीविका के सवाल पर जे प्रदेश के समृद्धि लेते प्रदेश के उन्नति लेते ओई सवाल सब पर बहसे नहीं भेल छै। अपने कते संतुष्ट छिए प्रदेश सभा के गतिविधि पर? जितना होए के चाहिए उतना हम भी नहीं ये के चलते देखल जाओ उ ओकरे सब समिति होई छै प्रदेश सभा के सदन से उ सब बनावे समिति ओकर काम समिति के करे के। जैसे अभी कोरोना के समस्या बा, अब सामाजिक विकास मंत्रालय कौन कौन काम कैलक कौन कौन ना काम कैलक तो एगो सब मंत्रालय के देखे वाला एखन समिति भी होई छै। तो वो काम समिति के सभापति के बैठक बुला के अनुगमन करे के छानबीन करे के मंत्री के बुलावे के सचिव के बुलावे के डॉक्टर के बुलावे के कहीं भी जाके निरीक्षण करे के देखे के ओकर अगर नइखे मनी तो ओकर प्रतिवेदन हाउस में ले आके हमनी के जिम्मा के सबके जे करे कोई से कर। लेकिन हमनी में सबसे बड़का दुखद बात कौन जी बा कि समिति बना देल थी सभापति लोग बन गेल बा लेकिन अपना काम से केहू मतलब जिम्मेवार काम नहीं करे। अभी दलगत हिसाब से सभापति बन गेल, दल के नेता लोग अपना हिसाब से सभापति बना देल, उहे एगो कमी यहाँ रखल। तो सदन से कोनो किस्म के कमी नहीं। ऐसे हम बता दिलिए न पहले ही अपने के कि अगर हमरा में कोनो त्रुटि रही तो जरूर हमरो विरोध में लोग नाराबाजी करे, लेकिन त्रुटि तेना भेले कि अपने के या तो अपने जाइन के विवाद में पड़लिए या तो विवादित पड़ के सरकार अपने के विवाद में ताने के प्रयास कलक। एहि माने में जना अपने के नाम जोड़ के योजना भेले सभामुख फलाना योजना सभामुख चिलाना योजना सभामुख देश के कानून या प्रदेश के कानून बनते कि सभामुख विकास योजना चलते प्रदेश सभा विकास योजना चलते तब नहीं कतो या तो अपने आकांक्षा व्यक्त करने हुए जो हमरा योजना दिया या तो नहीं अपने कनी न्यूट्रल भूमिका छी या कनी कड़ा स्टेप नहीं चल सके छी तै के कारण से अपने के योजना दिल ई विवाद में किया सभामुख के ताने बाबू बताओ छी सभामुख योजना नाम के चीज ना है। पर साल जब ये विकास निर्माण के काम होए लागल तो मुख्यमंत्री के हम ही कहली कौन चीज कि हमहू कहीं से न कहीं से निर्वाचित होके ही आल पड़ी है कि ना। हमरो जनता के चाहना बा के कि हमहू जना के चुनाव जीतेली प्रदेश के सभामुख भेल बा तो पद अनुसार जनता के चाहना पड़े। अगर हम बिहान के दिन में प्रधानमंत्री बन जाए तो उहे जनता के और बड़का चाहना बन जाए। अगर हम सभामुख न रहती तो जितना अपेक्षा भी जनता के बहुत ना रहे। तो हम मुख्यमंत्री की हम एगो कथी कहली हम कहली कि हम मंत्री लोग योजना मांगे ना जाए मुख्यमंत्री क्या कि हमारो क्षेत्र के जनता लोग के विकास चाहिए न अपने हमारा क्षेत्र में भी योजना रखवा दे हम नाम देम योजना रखवा देम फिर हमारा उपभोक्ता समिति से जरूरी भी नहीं है अपन बड़का बड़का योजना रही टेंडर करवा देम जनता के काम हो जाए के पर। लेकिन उ लोग का कर दिल सभामुख निर्वाचन क्षेत्र कह के एगो योजना कार्यक्रम में चला दे आ ओकर का कहल कि ओकर 3 करोड़ रुपया भेज दिल हमारा प्रदेशी सभा में। अब यहाँ गेला के बाद में वो काम करे के अधिकार वो हमरे के दे दिल प्रदेश सभा से। तो हम कहली हमारे सचिव के बोला के कि प्रदेश सभा के काम बा कानून बनावे के विकास करे के नहीं हम कहली कि ई पैसा हमने पूर्वाधार के भेज दे बीरगंज आ यहाँ से हमने पैसा पूर्वाधार के भेज दिली आ पूर्वाधार की चिट्ठी लिख के हम योजना के खाली नाम देली आ कहली कि तू अपना ऑफिस से एक टेंडर करके काम करा आ ओकरा बाद में जब दोसर बजट आयल तो हम ई कार्यक्रम हटवाई दे। हम कहली कि तू बजट दिया
या न दिया, क्षेत्र में काम करिया या ना करिया, लेकिन पैसा प्रदेश सरकार में, लेकिन प्रदेश सभा में हमरा ना चाहिए, सभामुख के नाम से योजना हमरा ना चाहिए। एक बात कहल जाए ना, जेना अपने के सामान्य हिसाब से या एकरा अपने मानबे कि हमर त्रुटि है या नहीं, वो अपने के स्वविवेक पर निर्भर है। लेकिन एकटा सरकार अखन के प्रदेश सभा से कतौ न कतौ अग्राधिकार, दोसर के क्षेत्राधिकार पर हनन करे के भी काज प्रदेश सभा कलकै। एहि माने में कलकै जेना नागरिकता विधेयक संघीय संसद के समिति में अलझल छै, ओहि के विषय में जब सामान्यतः होइ छै जे अपना सब ऊपरका सदन अगर कोनो चीज के क्षेत्राधिकार होइ छै ओकर वो अपन छलफल करै छै, तो ओहि पर छलफल नहीं करै छै निचला सदन। लेकिन अपने सबके के लिए नागरिकता के विशेष प्रस्ताव एठाम दर्ता करा कर ओहि पर बहस करबे लिए ओकर प्रस्ताव पठा देलिए। तो कतौ न कतौ बुझाइ छै जेना प्रहरी ऐन, नेपाल के संविधान में प्रश्न व्यवस्था छै जे नेपाल के जे संघीय ऐन अतै तकर बादे ई ऐन सब अतै, तो सरकार दर्ता कलकै, अपने सब दर्ता करा के ओकरा बहस क के पारित करबा देलै। तो कतौ न कतौ ई बुझाइ छै कि प्रदेश सभा अपन क्षेत्राधिकार मिचलकै या मिचै के प्रयास कलकै। ना ना, ये प्रदेश सभा के इतना अधिकार है। संघ सरकार अगर 10 वर्ष कानून न बने तो ओकर इंतजार करो। अगर ये भी तो प्रदेश सरकार है ना। अब जैसे हम अपने को उदाहरण बताओ जी, 4 साल में यहाँ भी बहुत जगह डकैती भेल, बहुत जगह बलात्कार भेल, बहुत घटना घटल, मतलब क्राइम घटना, लेकिन सब माननीय के मालूम बाके कि प्रशासन हमने के महत्व में नहीं खे, फिर भी माननीय लोग सदन में आवाज उठावे कि नहीं कि यहाँ ये घटना काहे घटता। तो जब रिक्वेस्ट कल गेल, हमेशा मुख्यमंत्री लोग के भी बैठक होके, प्रधानमंत्री लोग, सातों प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो सातों प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक ही आवाज रहे कि हमने के संयोजन पुलिस के कद, काहे कि पुलिस के संयोजन न भेला के चलते आपराधिक घटना घट रहीता, आप प्रशासन हमने के टेढ़ित नहीं है। तो प्रधानमंत्री मतलब इस चीज में बहुत उदासीन भेला के कारण भेल कि हमनी के विधेयक बनावे में कहीं भी अड़चन नहीं है, कहीं भी कानून से बाधा नहीं है। इतने देखेगा बा कि संघीय सरकार के कानून अनुसार बाजी करना चाहिए, तो सबके अलग अपन अपन कानून बनावे के अधिकार बा। तो हमनी जितना भी कानून प्रदेश से बनैले छी अभी, तो एको गो संघीय सरकार से बाजल नहीं है। अधिकांश कानून कार्यान्वयन में नहीं आया, तो केंद्र सरकार के चलते नहीं है। नहीं एकटा तो इस सवाल तक खार अपने सबके मन में कचोटक नहीं। तो एक सुनल जरूर बताओ छी, तो हमनी के बनावे के भी कारण का भेल कि कम से कम हमनी बनाएम तो केंद्र सरकार दबाव में पड़ी, वो थोड़ा जल्दी करे। जैसे हमनी के वो नागरिकता जन को लिया, तो वो एगो हमनी के सलाह देवे कोई सन का राइट है प्रदेश सभा के। अगर कोनो किस्म के हमनी सलाह केंद्र के हमनी सदन से भी पास करके दे सके, जो कोनो कानून के विपरीत चीज नहीं है। हमनी यह यहाँ से सर्वसम्मति से निर्णय करके देली कि ये प्रदेश में भी नागरिकता से वंचित लोग बहुत बा, कि एकर तू विधेयक जल्दी से ले आके आज जौना के जन्मसिद्ध वाला के नागरिकता नहीं खे बने, ओकरा के बनावे के प्रक्रिया में ले चल। रियल में अपना ही बताओ कि जन्मसिद्ध के यहाँ नागरिकता के यहाँ समस्या बाकी नहीं है, बाकी ना। तो वो हमनी कितना जल्दी जैसे जन्मसिद्ध वाला के बाप के नागरिकता हो गल बा, मतारी के नागरिकता हो गल बा, वापसी बेटा चाहे बेटी अब मैट्रिक पास हो गल, 11 क्लास में 12 क्लास में जाके हर जगह नागरिकता मंगिता, उस चीज से अधिकार मतलब वंचित भेल कि ना। आखिर वापसी के नागरिकता रहते हो अपना संतान के नागरिकता नहीं, कितना दुर्भाग्य बात हुआ। तो वो हमने एगो सर्वसम्मति से हमने भेजली, तो कोनो गैर कानूनी नहीं के उसन का कानून बा। सभामुख जी अपने के कचोटै है कि नहीं कहियो काल का जखन की होइ छै आदमी अहाँ के जखन सुतै छै ने रात में, तो रात में सुतला के बाद में वो दिन भर जे काज सब करै छै वा विगत के जे रहै छै ओकरा स्मरण अबैत रहै छै अचानक। तो अपने के नहीं लगैत रहै जे प्रदेश सभा में हम सभामुख छी, हम कानून बना के दै छियै, ई कानून के अहाँ के कार्यान्वयन नहीं भ रहल छै। अब जनता के बीच में तो हमहूँ जब काल के दिन में परीक्षा होते तो परीक्षा में एग्जाम देवे या परीक्षा देवला, तो वही समय में अपने के नहीं कचोटित रही। कम तो ये बहुत बड़का बात कहली, ये रियल में कम तो अंदर से बहुत दुख भी हो गई। कभी कभी तो हमारा बुझा ले कि कहाँ से आ गई प्रदेश में चुनाव लड़के, हम प्रतिनिधि सभा में हमारा ठीक रहे है ना। जैसे कि ये ठगे वाला संकेता बना दे के प्रदेश अभी के जंगी प्रदेश सरकार और कम तो 1-2 जगह हमनियों के सभामुख के बैठक होकले कहीं कहीं साधु प्रदेश के केंद्र के दोनों, तो केंद्र के दोनों सभामुख के हम कहबो करेले कि कम से कम हमनी के प्रदेश पालिका से प्रदेश सरकार बनवाओ ना।
हम उदाहरण बतैली, हम बोले कि सबसे छोट गांव पालिका, ओकरा से बड़ा नगर पालिका, ओकरा से बड़ा उप महानगर पालिका, ओकरा से बड़ा महापालिका, आई हो गल बा प्रदेश पालिका ना। हम बोलियो के चलते कि कम से कम ईमानदारी पूर्वक संयोजन कर दिला से का होई, जे हम बहुत जगह कहली कि जौन अधिकार संविधान में दिले बा प्रदेश सरकार के, संघ सरकार उतना मतलब अधिकार एकरा के छोड़ देवे के चाहिए। आ तब प्रदेश में अगर कोनो किस्म के घटना घटी था, गलत काम हुई था, तो ओकरा पर एक्शन लेवे के चाहिए। जैसे हर चीज से संपन्न, प्रशासन से लेकर हर चीज के संपन्न हो जाए। बिहान अगर कहीं घटना घटी था तो केंद्र के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के कही कि तब के क्षेत्र में जो अपहरण भयो तो के कर बसनु, तो यहाँ तो उल्टे हो गल बा कि सब हो गल बा संघ के, यहाँ घटना हो जाए तो मुख्यमंत्री के मालूम भी न रहा कि यहाँ कसी घटना हो। फोन करके लोग कहले मुख्यमंत्री जी फला ठीक है घटना, तो लोग जा कब भेल हो कहे की जानकारी नहीं है। जिसे अपने गौरी उदाहरण अभी एक बता रहा थी, जिन राष्ट्रीय सभा के चुनाव भेली है, ठीक बा सब दल के आंदोलन करे के अधिकार बा, लेकिन वो दिन जो सीके राउत के आंदोलन में सरासर गलत है बल्कि ना, ऐसे कि ये जो संविधान के अनुसार ही चुनाव भेल, उसमें सब दल सहभागी बा। आखिर सीके राउत के भी दल खुलल बा, ओकर किसान आंदोलन बा, जायज आंदोलन बा, अपन आंदोलन करो, आंदोलन गणतंत्र में आंदोलन लोग कर दे। लेकिन वो दिन बिना कोनो सूचना के, आखिर उनका सूचना भी न रहे कि हमने के आज भी आंदोलन करे के बाद, बिना कोनो सूचना के अब माननीय लोग के वोट देवे, मेयर लोग के वोट देवे, कहीं कोनो मेयर के गाड़ी तोड़ देल, कहीं कोनो माननीय के तोड़ देल, ये बहुत उनकर कार्यक्रम गलत हुए। तो ये बात के लिए हम मुख्यमंत्री के हम कहली कि मुख्यमंत्री जी अपने दोनों डीआईजी के, सीडीओ के, दोनों एसपी के बुला के पूछो कि तोनी के पता रहे कि न किसी के के आंदोलन का है कि ओकर 1 घंटा के प्लानिंग तो ना रहा, काहे कि ओकर तो 8 जिला से कार्यकर्ता से जमा रही है ना, तो ओकरा प्लानिंग रहे तो अपने के जानकारी कलक है कि संघ सरकार से मिलिए के सिगरेट आंदोलन करवा जैसा का, आकि कोनो और ओकर विरोधी बा के तत्व जन पुलिस से तालमेल करवा के कि दोनों प्रदेश में केनिया ये सरकार के तहस नहस बदनामी करे के बाद हमको लेके पर पुला के पूछ चुका है कि बहुत बड़का और गलत काम भेल बा। अपन हो लोगन रहो लोगन देख ले ओकम जोन के क्रियाकलाप रहे जो गलत रहे ना, तो यहाँ के हुए हम कहली कि यहाँ के प्रशासन भी हमनी से भी सहयोग लेता, प्रदेश सरकार के बजट भी उसे खाईता हर काम में, भवन बनवावे में, चाहे गाड़ी खरीदवावे में, चाहे और चीज में। अब प्रदेश सरकार के जानकारी नहीं है, कितना गलत बात हुआ। एक बात कर जाना सभामुख जी, जना अपने के जना अपने के किछ विधेयक प्रदेश सभा में जना मदरसा विधेयक के बात करूँ न, सबसे बेसी अहाँ के विवादित कहल जाए है ना, नारा जुलूस लक दूटा विधेयक अपने के, एकटा तो अपने सब पारित कर दिली, अब वो प्रमाणीकरण भगली, ते द्वारा वो अपने के माथो पर नहीं जे टाउको दुखाई कहे छी न नेपाली में, जे टाउको दुखाइयो नहीं प्रहरी ये न पर पारित भगली। दोसर से मदरसा विधेयक किया नहीं अपने के सब प्रोसेस आगा बढ़ेलिए, वो तो की भ गेलै वास्तव में कि लोग तो की कहे जे विभिन्न शक्ति केंद्र सबके दबाव होले ई विधेयक के प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ावे के, वास्तव में सत्यता यह रही कि नहीं एकर कोनो फॉल्ट सब दिखाई दिल के जे कारण से आगा नहीं बढ़ल। देखो मदरसा विधेयक में उसन का कोनो फॉल्ट नहीं है, वो बुझाई फर्क बा लोग के, काहे कि ओकर एके गो उद्देश्य बा कि जन यहाँ मदरसा खाली एगो नेपाली में नहीं है, चाहे हमनी के प्रदेश में नहीं है, और प्रदेश में भी बा, चाहे इंडिया में भी जाओ मदरसा में पढ़ाई होखल है, नौकल से बात नहीं है। लेकिन यहाँ में बुझाई कथी हो गल कि मदरसा के मतलब ये बड़का आतंकवादी के ठाव हो गल की है ना। लेकिन हम वो विधेयक के देख ले छी, वो विधेयक में कोनो ऐसा खराब चीज नहीं है। वो करे हुए बाकी कि अभी जो मदरसा में जो बच्चा पढ़ल है तो ओकर जैसे SLC पास हुई तो ओकर सर्टिफिकेट के मान्यता नहीं है ना। आ जितना मदरसा बा में सब किस्म के सिलेबस बा, एक रंग के नहीं है गुप्ता, तो ये मदरसा इन पास हो गला से कौन चीज हो जाए कि वो सब ये प्रदेश के जितना भी मदरसा के स्कूल बा एक किस्म के सिलेबस चल रही, एक पढ़ाई। आ दूसरा का जगह हमने के ई स्कूल समय सर्टिफिकेट के मान्यता बाद में
सरकार के द्वारा वो लेखा उहो हो जाई। वैसे बड़का वैसे कुछ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ मुसलमान मुख्यमंत्री भेला के चलते हमारा बुझाई में आप कुछ बात उल्टा सीधा चढ़ावे वाला भी लोग बहुत बा। तो कहीं कहीं से बात लगा के भी कह रहे मुसलमान मुख्यमंत्री बा के वो मदरसा के वो पाकिस्तान के बड़का एजेंटे बैठे वाला जगह खुले वाला बा, तो वो के चलते दबाव दिवेले बने के दिवेले से नहीं है, लेकिन अपने पर दबाव है, हमारा पर नहीं है। हमारा पर तो आज कोनो फोन नहीं है पहले वो करवले तो दूसरा लंग हमरा के मुख्यमंत्री बना दो ना, सबसे पहले वो मदरसे में पास कर दे। हाँ कल के दिन में पास कर दे। हमारा पर आयोग बात हम बता दीजिए, एगो हम ऐसा नेता बड़ी कि दुनिया में कोनो पैदे नहीं के भेल कि फोन करके दबाव देके काम करा ले, भाई कोनो उतना ताकत नहीं है हमारा लोग। बहुते बेर अपने के चर्चा इहो भेल ना, जो सभामुख जी राजीनामा तक का ई जे पार्टी सब जे मिलन होइत रहे तक बाद बिछड़त रहे, तो ओइ सब एकदम चर्चा आले जे सभामुख जी राजीनामा द देथिन पद पर आ मुख्यमंत्री के रेस में ना वैसन बात न रहे। भेल कौन चीज के जैसे हम तो सद्भावना पार्टी से बिलोंग करे वाला शुरू से हम गैनन जी के पाला से हम हमर जिया से खुश बतैया से हम गैनन जी के साथ आ उनकरे साथे राजनीति शुरू करी। हम मधेशवादी दल छोड़ के आज तक ले वोटो दूसरा के नहीं दे। हम 54 साल में चुनाव भी लड़ी, हमारे बैकग्राउंड बता जी, हम 54 साल में चुनाव भी लड़ी तो गैनन जी के टिकट से काफी अध्यक्ष से चुनाव जीत ली। हम अपना जिला में सबसे बेसी वोट से सबसे कम उम्र के मुखिया हमें रहे। 64 साल के भी संविधान सभा के चुनाव में हम सद्भावना पार्टी से ही चुनाव जीत ली। तो हमार राजनीति शुरुआते बा मधेशवाद से। सबसे पहले तो फिर भी पहले देश ओकरा बाद में मधेश, देश के साथ भी हम कोनो किस्म के गलत गद्दारी और चाहे देश के प्रति भी कोनो किस्म में नकारात्मक हमार सोच न कभी रहल बा न कभी रही। बात रह गई अपन काम करे के तरीका, हम अपना देश ला हम अपना प्रदेश ला हमारा बढ़िया काम करे के बा। कोनो एम्बेसी वाला चाहे कोनो विदेशी दलाल कहे कि तू ये काम न कर तो खबरदार कहे हमरा के पहले कहन भी नहीं के सके और ओकरा कहला के हिसाब से हम काम भी करे वाला हम नहीं अपने सब के न अपने कली रहना पूरा वही पर होसी हम। तो जब सभामुख हमारा पद में जो हमार नियुक्ति भेल तो नियम तो मतलब व्यवहारिक तरीका से चाहे कानूनी हिसाब से कहूँ तो पार्टी के पद छोड़े के पड़े एगो औपचारिक। तो हम वो दिन हम पार्टी के भी हम उपाध्यक्ष रही, केंद्रीय उपाध्यक्ष राजीनामा दिल्ली पार्टी से अलग हो गई, सभामुख बन गई। बाद में जसपा एगो बनल फोरम राजपा मिला के, तो वो जहिया वो पार्टी बनल तो ये भी हम सभामुख रही, हम कोनो सही भी नहीं की कले कि तूनी के पार्टी के की करन हम तो अलग हो गई स्वतंत्र। फिर जब पार्टी विभाजन भेल तो शनाखत करे के बात आ गई, तो शनाखत करे के बात आ गई तो हम तो राजपा से बिलोंग कर रही, तो राजपा के नेता हमरा के खुद बुला के कहलो कि शनाखत कर। तो हम कहले कि अध्यक्ष जी जे दिन हमर नियुक्ति भेल तहिया शपथ से पहले हम पार्टी से राजीनामा दे देली, लेकिन अब हम सभामुख पद पर रह के अगर हम पार्टी रोजे छी तो वो ठीक बात नहीं है। तो निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता सूचना निकाल दिल कि सभामुख ले बने पार्टी रोजना सक्छ, तो हम कहले कि वो सूचना गलत निकल देगा। अगर अपने को हम पार्टी रोजे शनाखत कर हम शनाखत कर दें, लेकिन पहले हम सभामुख पद से राजीनामा दे के कर शनाखत, हम सभामुख पद पर रह के शनाखत न कर। तो वो तिका टेंशन में आ गलो हम का के महान ठाकुर नरेंद्र मत ठाकुर जी फिल्डर हमरा लोग परमेश्वर माननीय जी के आ जितेंद्र सुनल के। तो हम कहले कि शनाखत पद में रह के करे के हमर धर्म नहीं है, लेकिन पार्टी अगर कही तो हम शनाखत कर देंगे पद से राजीनामा दे के, क्या हमारे प्रतिष्ठा बन हम बोले कि हम बहुत लोग राजनीति के मतलब व्यापार बुझ ले, लेकिन हम राजनीति के मतलब प्रतिष्ठा ला करी। हम जितना संपत्ति बेच के राजनीति करे बड़ी उतना विदेशी दल के बहुत नेता के आज भी धन न हो जितना हम बेच के करे बड़ी। आज भी हम जैसे चुनाव लड़ल बड़ी सद्भावना पार्टी से, तो ये से आज तक ले हमारे संपत्ति जोड़ल जाए तो करीब अधिक तो नाली नबी के मूल्यांकन में 150 करोड़ के हम घटाए बड़ी, उतना के संपत्ति हम बेचले बड़ी 150 करोड़ बराबर के आज के मूल्यांकन। तो वो हम अध्यक्ष जी के हम कह दिले कि ई न कहम कि सभामुख पदेला हम ललाइत बड़ी कि अब 4 बजे रह बोली बहुत हो गई कि राजीनामा दे के पार्टी रोज शनाखत कर दे। तब कहलो कि ना ठीक बा कि सभामुख रह कि तो ये प्रदेश ला तोरा इतना सभामुख के जरूरी बा कि पार्टी में तो आज बिहान लेकिन काम करे के बाद तो मौका तो मिलबे करी, लेकिन छोड़
अब तो 6-7 महीना के बाद में अपने के पास में तो फिर दल रोजा के मौका आते कहले ना हाँ। क्या तो तब कौन दल रोजबे तो फिर 6-7 महीने के बाद में हम देख रहे छी भाई ये पार्टी लोग और टूटी। कौन पार्टी एक बार और टूटी हम तो देख रहे बड़ी 100 पार्टी टूटी। हम हमारा देखे में जा रहा बा। तो अब 6-7 महीने के बाद में पार्टी तो रोजबे करम, रोजम तो मधेशवाद पर आइंची करे वाला ही दल रोजम, लेकिन वो समय में कहो। बहुत बहुत धन्यवाद।